नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ पढ़ने से पहले कारक विभक्ति परिचय इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। इसमें आपको विभक्ति के बारे में पढ़ना है और कारक कितने प्रकार का होता है। जब कोई वाक्य होता है तो उसमें क्रिया के साथ कारक का जो संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है वो इसमें पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कारक विभक्ति परिचय। वाक्य क्रिया या साक्षात अन्वय येन पदेन या शब्देन से भवति। वाक्य में क्रिया का साक्षात अन्वय येन पदेन यानी जिस पद के साथ क्रिया का किसी पद के साथ में बिल्कुल सही संबंध जो होता है वह कारक होता है। कारकाणाम अर्थम प्रकटयितुं येषां प्रत्ययानां संयोजनं शब्दैः से भवति ते कारक विभक्ते भवन्ति। कारकाणाम अर्थ प्रकटयितुं कारकों का अर्थ प्रकट करने के लिए जिन प्रत्ययों को हम जोड़ते हैं, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनको जोड़कर हम कारक का क्या अर्थ होगा वो जानने के लिए हमें प्रत्ययों का प्रयोग करना पड़ता है। उसी को हम कारक की विभक्ति कहते हैं। यानी विभक्ति जब हम प्रत्यय जोड़ देंगे, अलग अलग प्रत्यय जोड़ेंगे तो विभक्तियाँ बन जाएगी और कारक का अर्थ हमें ज्ञात हो, इसीलिए हम उसमें प्रत्यय जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम उस कारक की पहचान करना सीखेंगे कि हम कारक की पहचान कैसे करें कि इसमें कौन सा कारक है। कारक सबसे पहले उसकी पहचान करने के लिए हम देखते हैं ये कारक चिन्ह, जिसमें हमारे पास विभक्ति भी है, कारक भी है और उसका पहचान चिन्ह भी है। विभक्ति, ये कारक और ये चिन्ह। चिन्ह है कारक को पहचानना कैसे है। किसी भी वाक्य में जब हमें ये दिखाई दे जाते हैं लिखे हुए प्रथमा विभक्ति जिसमें कर्ता होता है, यानी कर्ता कार्य को करने वाला, किसी भी कार्य को करने वाला होता है वो कर्ता होता है और हमेशा कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यह है कर्ता का पहचान चिन्ह ने। किसी वाक्य में जब हम ने देखते हैं लिखा हुआ, किसी वाक्य में जब आता है तो हमें पता चल जाता है कि ये कर्ता है। जैसे मैंने लिखा राम ने, राम ने शब्द के साथ में कौन आया? राम आया। तो हमें पता चल गया कि कर्ता कौन है इसमें? राम। यानी राम ने क्या किया, बालक ने क्या किया, रमा ने क्या किया, लेकिन जो करने वाला है, कार्य को करने वाला वो ही कर्ता होता है। इसका पहचान चिन्ह हो गया ने, इसको आपको याद करना है, कर्ता ने। अगला है कर्म। द्वितीय कर्ता, ये प्रथम कर्ता था, द्वितीय कर्म यानी दूसरा कारक क्या है? कर्म है। कर्म में हमेशा काम आता है, यानी क्या काम कर रहे हैं आप कौन सा कार्य कर रहे हैं। जैसे बालक ने शिक्षक को, यहाँ पर पहचान चिन्ह हो गया को, जिसमें पहले हमने लिखा था राम ने
तो इसमें अगर हम उसी वाक्य को आगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा रावण को, राम ने रावण को शब्द जो ये पद है ये आ गया है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? रावण के साथ। तो इसमें कर्म हो गया कि राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। ये हमारा कर्म हो गया, इसका पहचान चिन्ह हो गया को। अगला तृतीय कारक होगा। तृतीय कारक कौन सा हो गया? कर्ण कारक। कर्ण कारक हमेशा काम आता है किसी की सहायता के लिए, यानी किसी के द्वारा हम सहायता जब प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर कर्ण कारक का प्रयोग होता है। और कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। आगे वाक्य लिखेंगे कि राम ने रावण को किसके द्वारा? बाण से, यानी बाण से मारा। ऐसे भी लिख सकते हैं, बाण से, या फिर कोई और वाक्य जैसे बालक साइकिल से या साइकिल के द्वारा स्कूल जाता है, ये भी आपका वाक्य हो सकता है। यहाँ पर किसी की सहायता से जो कार्य पूर्ण होता है वहाँ कर्ण कारक होता है, और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, ये ध्यान रखना है। अगला कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसका पहचान चिन्ह है के लिए। पहचान चिन्ह क्या है इसका? के लिए, यानी किसके लिए। अगर आप जो कार्य कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, के लिए शब्द हमारा वाक्य में आना चाहिए। के लिए शब्द, अब जो कोई भी वाक्य होगा तो उसमें जब आएगा तो हम पहचान कर लेंगे कि इसमें संप्रदान कारक है और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक ने शिक्षक को पढ़ या पुस्तक से पढ़ने के लिए भी हो सकता है, लिखने के लिए भी हो सकता है। के लिए जहाँ पर आएगा वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर लिखने के लिए। इस प्रकार से किसी भी वाक्य में लिखा हुआ जब दिखेगा के लिए तो वहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। अगला कारक है अपादान कारक। अपादान, पादेन होता पैर, बिना पैर के पाद, बिना पैर, यानी से अलग होने के अर्थ में। से अलग होने के अर्थ में, यानी कोई भी किसी से जब अलग होता है तो वहाँ पर अपादान कारक आता है, और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अलग कैसे होगा? अलग होने के दो तरीके हैं। जैसे आप घर से विद्यालय जाते हैं, यानी घर को छोड़ देंगे उसके बाद ही विद्यालय जाएंगे, यानी घर से आप अलग हो जाएंगे उसके बाद आप विद्यालय पहुंचेंगे। एक तरीका तो ये है। और दूसरा है कि एक पेड़ के फल आ रहे हैं और फल टूटकर नीचे गिर जाता है तो वो फल पेड़ से अलग हो जाता है, यानी वो भी है। इन दो तरीके से अलग होने के अर्थ में है। बालक विद्यालय से घर जाता है, यानी वो विद्यालय से अलग होगा उसके बाद घर पहुंच जाएगा। तो यानी अलग होने के अर्थ में ऐसा जब वाक्य में लिखा हो तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, और अपादान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला कारक है संबंध। ये एक प्रकार से हमें इसका पहचान चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, इसको आप इस तरह पढ़ सकते हैं, का, के, की, रा, रे, री, किसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो इसमें विभक्ति का हमें पहचान चिन्ह दिया गया कि विभक्ति का हमें कैसे पता चलेगा। तो वहाँ पर वाक्य में पता रहेगा कि का हो, की हो, के हो, रा हो, री हो या रे हो, इनमें से कोई सा भी एक पद उसके अंदर
आ जाएगा वाक्य में। तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें संबंध कारक है और इसमें षष्ठी विभक्ति होगी। अब संबंध कारक जैसे पिता का पुत्र, माता की पुत्री, इस प्रकार से संबंध होना चाहिए। यानी किसी का किसी के साथ संबंध, पिता पुत्र का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध है, या फिर माता और बेटी का संबंध, यानी पति पत्नी का संबंध, यानी संबंध जिस प्रकार के होते हैं, किसके साथ क्या संबंध है, तो वो इसमें आता है और ये हमारा षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किए जाते हैं। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है। इसमें राम का, श्याम का, बालक का, छात्र का, पिता का, इस प्रकार से आप इसका प्रयोग देख सकते हैं और वहाँ पर आप पता लगाएंगे कि इसमें संबंध कारक है और संबंध कारक में हमेशा षष्ठी विभक्ति आएगी। अगला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसमें अधिकरण कारक में पर, इसमें एक और आएगा, पे लगा लीजिए, कोई बात नहीं। इस प्रकार के पहचान चिन्ह होंगे। तो हमें किसी वाक्य में लिखे हुए में, पे और पर ये शब्द देखकर हम पहचान कर लेंगे कि इसमें अधिकरण कारक है। अब अधिकरण कारक का प्रयोग जब होगा तो कैसे करेंगे कि बालक विद्यालय में पढ़ता है, या फिर घर में है, बालक घर में है, या बालक छत पर बैठे हैं, या छत पर मोर नाचता है। तो इस प्रकार से में और पे और पर इस प्रकार के शब्द वाक्य में जब आएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें अधिकरण कारक है और अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला है संबोधन। अब संबोधन यह अष्टमी विभक्ति के रूप में होता है, लेकिन इसका जो होता है वो हम प्रथमा के अनुसार ही प्रयोग करेंगे। जैसे हे, अरे, भो, इसका प्रयोग संबोधन कारक का होता है किसी को पुकारना, संबोधन करना, किसी को पुकारने के अर्थ में। जैसे मान लीजिए आपको डर लग रहा है और एकदम से आप किसी को पुकारते हैं, अरे भैया मेरी रक्षा करो, हे राम मुझे बचा लो। तो इस प्रकार से हे, अरे, जब आप किसी को पुकारते हैं, अरे श्याम इधर आओ, इस प्रकार का कोई वाक्य जब होता है तो वहाँ पर ये संबोधन कारक होगा। और संबोधन कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि संबोधन कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। यहाँ किसी को पुकारने के लिए होता है, अपनी रक्षा करने के लिए। हम जैसे मान लो किसी को पुकार रहे हैं, किसी को आवाज़ लगा रहे हैं, तो वहाँ पर हे, अरे, वो, इस प्रकार के शब्द उस वाक्य में लिखे होंगे और हम आसानी से पहचान लेंगे कि उसमें संबोधन कारक है। और संबोधन कारक में अष्टमी न होकर वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आप अब इसको याद किस तरीके से करेंगे? याद करने का तरीका सबसे अच्छा है, आप इसको पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रारेरी और अधिकरण में पे, पर और संबोधन हे, अरे, भो, इस प्रकार से आप इस कारक चिन्ह को याद करेंगे। और ये कारक चिन्ह करने के बाद में हम इनकी विभक्तियाँ किस प्रकार से बनती है वो भी आगे पढ़ लेंगे। अभी आपको पता चल जाएगा कि कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीय होती है, करण में तृतीया होती है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसी प्रकार संबोधन में वापस प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है।
तो इस प्रकार आपका एक कारक चिन्ह आप इसको याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। इसको बार बार पढ़कर याद करना है, तभी आपको आगे जो विभक्तियां हैं कैसे बनानी है वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।